नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, इससे पहले हमने राजपाल सिंह हिंदी थ्योरी सीरीज में वाक्य रचना में वाक्य, उपवाक्य और पदबंध के संबंध में बात करी थी। उस पर से हमने जो तीसरा हमारा टॉपिक है उसको देखना है। इससे पहले हम लोग साधारण या फिर सरल वाक्य को देख चुके हैं, मिश्र वाक्य को हम लोग देख चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो संयुक्त वाक्य रहने वाला है। और संयुक्त वाक्य के जो हमारे भेद होते हैं उनको पहचानने की जो हमारे ट्रिक्स होती हैं या फिर उनको पहचानने वाले जो शब्द होते हैं, यानी कि जिन शब्दों के मेल से वो बने रहते हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं। हमारी डेली राजपाल सिंह हिंदी की थ्योरी क्लासेज आ रही हैं यूट्यूब पे, आप लोग उनको ज़रूर देखते रहें। उसकी अलग से एक प्लेलिस्ट बनी हुई है। यदि अगर आप लोगों ने पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो मैं प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूँगा, आप लोग जाके वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही आपका जब चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो दोस्तों आप लोग एमसीक्यू सीरीज़ ज़रूर देखना करें, क्योंकि एमसीक्यू सीरीज़ जब आप लोग देखेंगे तो उसके बाद जो आपका चैप्टर पड़ा है कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रॉन्ग बेस आप लोगों का देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, अगर देखा जाए आज हमारा संयुक्त वाक्य है, तो जिस वाक्य में साधारण और मिश्र वाक्य का मेल संयोजक अवयवों यानी कि किंतु, पर और या आदि द्वारा होता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयुक्त वाक्य कहते हैं। अच्छा दोस्तों, आपको अगर डेफिनेशन याद नहीं भी हो रही है तो आपको केवल इतना याद कर लेना है, किंतु, पर और या आदि। ऐसे जो शब्द हैं आपके किंतु, पर और या जो शब्द आ जाएंगे, ऐसे शब्द जब किसी शब्दों के बीच में अगर उनको जोड़ने का काम कर रहे होंगे तो आप लोग ये समझ जाना कि ये हमारे संयुक्त वाक्य हैं। अगर देखा जाए तो देखिएगा, समय बहुत ख़राब है इसलिए देखकर चलना चाहिए। अच्छा दोस्तों, समय बहुत ख़राब है इसलिए देखकर चलना चाहिए, तो जो इसलिए शब्द इसमें हमारा आया, ये इसमें बीच में इसने जोड़ने का कार्य किया, तो यही हमारा क्या कहलाया? संयुक्त वाक्य कहलाया। उस तरीके से देखिएगा, मैं आगे चला गया और श्याम पीछे रह गया, यानी कि जो और शब्द बीच में जोड़ा दोस्तों, ये हमारा संयुक्त वाक्य के रूप में जाना जाएगा। तुम यहाँ आते हो या मैं वहाँ आऊँ, तो दोस्तों ये मैं यहाँ आऊँ कहने का मतलब जो इसमें या शब्द आया है, इस या शब्द के मिलने से हमारा क्या हो गया है? एक संयुक्त वाक्य बन गया है। अच्छा, संयुक्त वाक्य को जोड़ने वाले जो शब्द हैं वो कौन कौन से हैं? अगर देखा जाए तो और, तथा, इसलिए, अन्यथा, लेकिन, वरन, या, एवं, या, अथवा, परंतु, चाहे, अतः, पर, किंतु, सो आदि। जब ऐसे शब्द आएंगे तो दोस्तों, जब ऐसे शब्द किसी शब्दों के बीच में जोड़ने का कार्य कर रहे होंगे तो आपके क्या कैसे वाक्य कहलाएंगे? संयुक्त वाक्य कहलाएंगे। फिर देखिएगा, अगर बात करें दोस्तों अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद, तो इससे पहले मैंने आपको बताया था अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। अच्छा दोस्तों, वो कौन कौन से हमारे 8 भेद होते हैं, यदि उनके बारे में बात करें तो देखिएगा, अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 प्रकार होते हैं। विधिवाचक या फिर विधानवाचक वाक्य, निर्देशवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य और आपका संदेहवाचक वाक्य हो गया, इच्छावाचक वाक्य हो गया और संकेतवाचक वाक्य हो गया। अच्छा दोस्तों, सबसे पहले अगर देखें तो हमारा कौन सा आता है? विधि या फिर विधानवाचक वाक्य आता है। अगर देखें तो देखिएगा, वह वाक्य जिससे किसी प्रकार की जानकारी, सूचना प्राप्त होती है वह विधानवाचक वाक्य कहलाता है। जैसे साधारण वाक्य को देखें तो अभय पड़ता है, और इसी का अगर मिश्र वाक्य देखें तो अभय पड़ता है तब हम सोते हैं। बात समझ रहे हैं? अगर उसी का अगर संयुक्त वाक्य करेंगे तो अभय पड़ता है इसलिए वह अच्छे अंक से पास होता है। तो दोस्तों, मैंने जो पहले में आपको तीनों का ही एक परिवर्तन रूप देखने को मिला था, जो बनाया था, तो उसी का कहीं ना कहीं परस्पर मेल जो खाने वाले इसमें सेंटेंसेस बन रहे हो हमारे विधि या फिर विधान वाचक वाक्य के रूप में देखने को मिल रहे हैं। अगर वहीं देखें तो क्या कहता है? निर्देशवाचक वाक्य को देखें तो जिन वाक्यों से किसी भी प्रकार के कार्य के न होने का भाव प्रकट हो उसे हम क्या कहते हैं? निर्देशवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिएगा, अगर साधारण वाक्य की बात करें तो राम नहीं पढ़ता है। अब वहीं देखें तो मिश्र वाक्य इसका क्या हो जाएगा? राम नहीं पढ़ता है तब वह सोने लगता है। अगर वहीं देखें तो संयुक्त वाक्य में राम ने पढ़ाई नहीं की इसलिए उसे अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए, तो ये हमारे जहाँ पर नहीं शब्द का प्रयोग हो जाएगा तो वह हमारा क्या हो जाएगा? निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा। अब दोस्तों, अगर आज्ञावाचक वाक्य की बात करें तो आज जो आज्ञावाचक वाक्य हमारे होते हैं, जिस वाक्य के द्वारा किसी प्रकार की आज्ञा दी जाती है या प्रार्थना की जाती है, वह हमारी क्या कहलाएगी? आज्ञावाचक वाचक वाक्य कहलाएगी। अगर जैसे देखा जाए दोस्तों, अगर इसका साधारण वाक्य अपना काम करो, अब अपना काम करो कहने का मतलब किसी को आप आज्ञा दे रहे हैं। उसी में अगर मिश्र वाक्य में देखें तो जो काम तुम्हें दिया गया है उसे करो। अब जो उसे शब्द बीच में जुड़ा आपका, ये हमारा मिश्र वाक्य के रूप में जुड़ा। वहीं अगर देखा जाए संयुक्त वाक्य में तो दोस्तों, राम राम आराम न करो या फिर आराम न करो और जो काम दिया है उसे करो, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य के रूप में जाना जाएगा। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें हम प्रश्नवाचक वाक्य की, तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार का प्रश्न किया जाता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अगर इसका साधारण वाक्य देखें दोस्तों, तो वह आदमी
कब आया। अब कब आया तो प्रश्न किया है। अगर इसी का मिश्र रूप अगर देखें तो दोस्तों जो मिश्र वाक्य बनेगा, क्या तुम्हें पता है कि वह आदमी कब आया। अब की शब्द जहाँ का प्रयोग हो जा रहा है, तो मैंने आपको इससे पहले भी इसके ट्रिक्स बताए थे, तो आप लोग जरूर वहाँ पर उसको विवेक कर पाएंगे। फिर अगर देखा जाए तो संयुक्त वाक्य की बात करें तो वह आदमी कब आया और कब चला गया। जब ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाएगा तो हमारे किस प्रकार के वाक्य के रूप में जाने जाएंगे, तो वो हमारे प्रश्नवाचक वाक्य के रूप में जाने जाएंगे। अब देखिएगा दोस्तों, फिर कहता है विस्मयवाचक वाक्य। अगर देखा जाए तो विस्मयवाचक वाक्य मैंने पहले भी आप लोगों को बताया था, जो नाटक संवादों में जिनका हम प्रयोग करते हैं, हे, अरे, वो, इस तरीके के जो शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वही हमारे विस्मयवाचक वाक्य कहलाएंगे। अगर देखा जाए तो वह वाक्य जिसके द्वारा किसी प्रकार के सुख दुख आश्चर्य आदि की अनुभूति हो, उसे हम क्या कहते हैं, विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिएगा इसका अगर साधारण रूप देखें तो दोस्तों वाह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, यानी कि वाह तुमने बहुत ही अच्छा काम किया, ये आपका साधारण वाक्य हो गया। अगर इसी का हम मिश्र वाक्य देखें तो देखिएगा, शाबाश जो काम तुमने किया वह बहुत अच्छा था। तो जो शब्द जहाँ पर आता है मैंने पहले ही बताए हैं, तो वो शब्द आपके मिश्र वाक्यों के रूप में जाने जाते हैं। अगर संयुक्त वाक्य की बात करें तो ओह तुमने इतना अच्छा काम किया और किसी ने इसके महत्व को समझा ही नहीं, तो इसमें और शब्द ने जो जोड़कर दूसरा शब्द बनाया वो हमारा संयुक्त वाक्य के रूप में जाना गया। अच्छा दोस्तों, अगर संदेहवाचक वाक्य की बात करें तो संदेह हो रहा है ना, संदेह हो रहा है तो संदेह वाली चीज़ें कैसे होंगी, देखिएगा ऐसा वाक्य जिससे किसी प्रकार का संदेह प्रकट होता हो, संदेहवाचक वाक्य कहलाते हैं। अगर जैसे देखा जाए दोस्तों तो साधारण वाक्य है, ये क्या है, यह घर अभय का होगा। अब क्या कर रहा है, संदेह कर रहा है कि यह जो घर है वो किसका होगा, अभय का होगा, जो साधारण वाक्य के रूप में जाना गया। अब इसी का अगर मिश्र वाक्य देखें तो जो घर दिख रहा है वह श्वेता का होगा। अब इसमें क्या किया, इसने इसी को मिश्र वाक्य में परिवर्तित करा। अब अगर देखा जाए संयुक्त वाक्य को, राधा घर पहुंची होगी और श्वेता ने उसका स्वागत किया होगा, तो ये हमारा कौन सा हो गया, संयुक्त वाक्य हो गया, जो हमारे संदेहवाचक वाक्य के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा दोस्तों, उस पर इच्छावाचक है, तो इच्छावाचक में देखेंगे कि इच्छावाचक में क्या चीज़ें बताई गई है। जिन वाक्यों के लिए या फिर जिन वाक्यों में किसी इच्छा, आशीर्वाद या शुभकामना का बोध हो, उसे हम इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे देखा जाए दोस्तों तो साधारण में अगर मैं देखूँ तो भगवान तुम्हें दीर्घायु दे। अब किसी के लिए इच्छा प्रकट कर रहा है कि भगवान तुम्हें दीर्घायु दे, अगर उसी का मिश्र रूप में अगर करूँगा तो दोस्तों वहाँ जहाँ भी रहे या फिर वह जहाँ भी रहे वह वहाँ खुश रहे, यानी कि वह जहाँ भी रहे वह खुश रहे। जब ऐसे प्रयोग शब्दों का प्रयोग करेंगे तो वह शब्द जो था वो हमारा मिश्र वाक्य के रूप में हम प्रयोग कर रहे थे। जहाँ, जब, तब जो शब्द हमारे आ रहे थे वो भी हमारे मिश्र वाक्य के रूप में हम उनका प्रयोग कर रहे थे। फिर देखिएगा अगर संयुक्त वाक्य की बात करें तो दोस्तों, मैं खुश रहूं और मेरे मित्र खुश रहें। अच्छा, मैं खुश रहूं और मेरे मित्र खुश रहें, तो और शब्द जो बीच में आया इसने संयुक्त वाक्य के रूप में इसका परिवर्तन किया है। अच्छा दोस्तों, लास्ट अगर देखें हम कौन सा संकेतवाचक जो हमारा वाक्य होता है, तो संकेतवाचक जो वाक्य है वो क्या होता है, देखिएगा जहाँ एक वाक्य किसी दूसरे की संभावना पर निर्भर करता हो उसे हम संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे अभय का मकान उधर है, यानी कि अरविंद की गाड़ी उधर है, ठीक हो गया। अब जो अभय का क्या है, मकान है वो उधर है और अरविंद की जो गाड़ी है वो उधर है, तो संकेत कर रहे हैं किसी चीज़ को, वहाँ पर होने का संकेत हम कर रहे हैं, तो वही हमारे क्या कहलाते हैं, संकेत वाचक वाक्य कहलाते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अगर हम बात करें पदबंध की, तो पदबंध हमारे क्या होते हैं। डॉक्टर हरिदेव वाहरी के अनुसार वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं किंतु पूरा अर्थ नहीं देते, उसे हम पदबंध या वाक्यांश कहते हैं। सामान्यतः पदबंध 5 प्रकार के होते हैं। अगर संज्ञा पदबंध को देखें तो जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य करें तो उसे हम क्या कहते हैं, संज्ञा पदबंध कहते हैं। जैसे 4 ताकतवर मजदूर काम कर रहे हैं। अब क्या कहने का मतलब है कि जो संज्ञा पदबंध है हमारा वो क्या होगा कि जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य कर रहे हो तो वो हमारे क्या कहलाएंगे, संज्ञा पदबंध कहलाएंगे। जैसे देखा मैंने तो 4 ताकतवर जो मजबूर हैं वो हमारे क्या काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जो 4 मजबूर जो हमारे ताकतवर जो मजदूर हैं वो आपके क्या हो जाएंगे, संज्ञा पदबंध हो जाएगा। उसी तरीके से राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। फिर देखिएगा आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। भारत के राष्ट्रपति सज्जन व्यक्ति हैं और अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र के 4 पुत्र थे, ठीक हो गया। उपयुक्त वाक्यों में 4 ताकतवर मजबूर, लंका के राजा रावण या फिर आसमान में उड़ता गुब्बारा, भारत के राष्ट्रपति या फिर अयोध्या के राजा दशरथ राम, ये क्या है, हमारे संज्ञा पदबंध हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद अगर सर्वनाम पदबंध देखें तो दोस्तों सर्वनाम पदबंध हमारे क्या होते हैं, तो जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में सर्वनाम का कार्य करें तो उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम पदबंध कहते हैं। जैसे अगर देखा जाए तो मुझे अभागों को मत मारो, यानी कि मुझे अभागे को मत मारो,
कक्षा में शोर मचाने वाले तुम आज शांत क्यों हो, भाग्य की मारी तुम अब कहाँ जाओगी। उपयुक्त वाक्यों में मुझे अभागे को या फिर मुझ अभागे को कक्षा में शोर मचाने वाले तुम या फिर भाग्य की मारी तुम सर्वनाम पदबंध के रूप में जाने जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अगर विशेषण पदबंध की बात करें तो जब एक से अधिक पद मिलकर संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में कार्य करते हैं तो उसे क्या कहेंगे, विशेषण पदबंध कहेंगे। यानी कि जब एक या एक से अधिक जो हमारे पद हैं वो मिलकर संज्ञा या सर्वनाम की क्या करेंगे, विशेषता के रूप में कार्य करेंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, विशेषण पदबंध कहेंगे। अब देखिएगा क्या कहता है, जो कुल 4 मजदूर काम पर आए हैं। अब कुल 4 मजदूरों के काम पर आने की विशेषता को बता रहा है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी का नाम तेजस है और किस्मत का मारा वह अब भी कहाँ जाए। अब देखिएगा उपयुक्त वाक्यों में जो कुल 4 है या फिर तेज जो चलने वाली है एवं किस्मत का मारा विशेषण जो हमारे पदबंध हैं उसके रूप में जाने जाएंगे। अच्छा दोस्तों, अगर देखा जाए तो क्रिया पदबंध अगर हम देखें तो जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, क्रिया पदबंध कहते हैं। अब देखिएगा दोस्तों, वह पढ़कर सो गया, यानी कि उस क्या किया, उसने पहले पढ़ा, पहले कोई क्रिया करी, उसके बाद जाकर सो गया, तो वो क्या करा, वह पढ़कर सो गया, यानी कि सोना उसकी क्या हुई, इसमें एक क्रिया हो गई। फिर देखिएगा राम कहाँ जा सकता है, उसी तरीके से गायक गीत गा रहा है, तो उपयुक्त वाक्यों में सो गया, जा सकता है या फिर गा रहा है क्रिया पदबंध के रूप में जाने जाएंगे। अब देखिएगा क्रिया विशेषण पदबंध क्या होते हैं, जब या फिर किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाते हैं। अब क्रिया विशेषण पदबंध करने का मतलब है कि किसी के वाक्य में जो क्रिया विशेषण का कार्य कर रहे होंगे उन्हीं को हम क्रिया विशेषण पदबंध कहेंगे। जैसे अगर देखा जाए तो इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गाँव दिखता है, मेरे गाँव के चारों ओर जंगल ही जंगल है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गाँव है। या फिर उपयुक्त वाक्यों में इस मकान की छत के ऊपर, मेरे गाँव के चारों ओर एवं उस पहाड़ी के पीछे जो शब्द हैं वो हमारे क्रिया विशेषण पदबंध के रूप में जाने जा रहे हैं। अब देखिएगा दोस्तों, अगर बात करें इस चैप्टर की तो दोस्तों हमारा ये चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है और आज फिर जो हमारे बचे हुए हैं विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं दोस्तों, इससे पहले देखिएगा मैं लगभग आपको 6 से 7 क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये इससे पहले पूछे हुए हैं। देखिएगा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो किसी एग्जाम में आपका नहीं पूछा गया होगा। तो दोस्तों इसकी हमने जो एमसीक्यूज वाली सीरीज है इसकी अलग से एक वीडियोस बनाई हुई है जो इस पूरे ही संपूर्ण चैप्टर से संबंधित है। उस वीडियो की जो लिंक है वो भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर डाल दूंगा। आप लोग एक बार जरूर चेक करिए कि आप लोगों के इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप लोग इस एमसीक्यूज सीरीज से कितने क्वेश्चन आप लोग कर ले रहे हैं और कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। आप लोग एक बार अपना स्कोर जरूर करिएगा। बाकी दोस्तों, अगर आप लोगों को ये सीरीज पसंद आ रही हो तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ चैनल को जरूर शेयर करें, बाकी लाइक करें, कमेंट करें और बने रहिएगा यूके एजुकेशन यूनिवर्स यूट्यूब चैनल के साथ। धन्यवाद।